हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़बरदस्त, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके जीएस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि नील नदी की लंबाई कितनी है। तो नील नदी की लंबाई जो है 6,690 किलोमीटर। कितनी है? 6,690 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि नील नदी कहाँ गिरती है। तो नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। लंबाई कितना है? 6,690 किलोमीटर। और कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। और कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था। तो संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी। तो दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी 1948 ईस्वी को। कब की गई थी? 1948 ईस्वी को दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल। देखिए अगला सवाल है 5 नंबर, चीन की दीवार की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है। तो चीन की दीवार की लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6,000 किलोमीटर है चीन की दीवार की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान उतरा था। तो अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान उतरा था। नेक्स्ट है 7 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने, ठीक है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 8 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल है, ठीक है। 9 नंबर सवाल, सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ कब हुआ था। तो सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था 1862 ईस्वी को। कब हुआ था? 1862 ईस्वी को सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट है 11 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल है कि लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल के उपस्थिति के कारण होता है। किसके उपस्थिति के कारण? तो शैवाल के उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है। तो विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है हीलोडर्मा। कौन है? हीलोडर्मा जो है विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। नेक्स्ट है 15 नंबर, नासिक कौन सी नदी के किनारे तट पर स्थित है। तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट 16 नंबर, झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो झूठा सोना आयरन पायराइट्स को कहा जाता है, ठीक है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। क्या होता है? FeS2 आयरन पायराइट्स का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। अगला सवाल है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो गेहूं के उत्पादन में चीन जो है प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश? चीन गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है 18 नंबर, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है 20 नंबर,
भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है 22 नंबर, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति वर्णित है। नेक्स्ट 24 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए अगला सवाल है 25 नंबर, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है 26 नंबर, लाल बहादुर के समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर के समाधि का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट लाल बहादुर के समाधि का नाम है। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितनी है? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में। नेक्स्ट है 28 नंबर, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में और 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। कहाँ स्थित है? पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है 31 नंबर, भारत के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1947 ईस्वी को। ठीक है, 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है 32 नंबर, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील? मिशिगन झील के किनारे स्थित है शिकागो। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर, मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो मांस की सबसे बड़ी मंडी है शिकागो में। ठीक है, शिकागो में मांस की सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट है 35 नंबर, सर्वाधिक बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सर्वाधिक बजट जो है मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किनके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश किया गया है। किनके द्वारा? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। नेक्स्ट 36 नंबर, पहली बार किसके द्वारा बजट पेश किया गया था? तो पहली बार षणमुखम सेठी के द्वारा। ठीक है, षणमुखम सेठी के द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया था। जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब किए थे? तो 1925 ईस्वी को। ठीक है, 1925 ईस्वी को सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 38 नंबर सवाल। देखिए 38 नंबर सवाल है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक, कौन थी? कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है 39 नंबर, रेबीज़ के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज़ के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज किया था। नेक्स्ट 40 नंबर, जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जनरेटर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने जनरेटर का आविष्कार किया था।
नेक्स्ट है 41 नंबर, मोरारजी देसाई की समाधि का स्थल का क्या नाम है? तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। क्या नाम है? अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि का स्थल का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर सवाल। देखिए 42 नंबर सवाल है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और ये क्या है? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर, 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट 45 नंबर, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है, भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला बनवाया था मद्रास में। ठीक है, मद्रास में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला बनवाया था। नेक्स्ट 47 नंबर, भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट 48 नंबर, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगर आपसे पूछते कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। 50 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।